नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। एक विनाशक योग का प्रारंभ हो रहा है और ये जो विनाशक योग है सच में बहुत खाना खराबी फैलाने वाला योग है। अब ये रोग क्यों इतना भयंकर है, क्यों उसको विनाशक योग कहा गया है? क्योंकि मंगल, राहु और शनि, इन तीनों की तिकड़ी से कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि इस प्रकार का विनाशक योग बन रहा है। और मैंने प्रारंभ में भी एक वीडियो डाला था 2025 के प्रारंभ में, जैसे कि मंगल का वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो वैसे भी ये एग्रेसिव वर्ष है और यहाँ इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो उसमें जलते में घी डालता है, इस प्रकार की परिस्थिति बनती है। अब यह जो वीडियो है केवल मेष राशि के लिए है, तो मेष राशि वालों आप ध्यान से सुनना। विनाशक योग का नाम सुन के अच्छे अच्छे ढीले हो जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। जाहिर है आप भी चौंक गए होंगे कि भाई मेरी राशि के बारे में क्या कहा जा रहा है। लेकिन सच मानिए, यह विनाशक योग जो है मेष राशि वालों आपके शत्रुओं के लिए है। अब ये शत्रु आप किसे भी कह दो, इनके लिए विनाशक योग है। आप अपने सभी शत्रु को, जिसको देख सकते हैं और जिसको नहीं देख सकते, इन सब का शमन कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं आपको, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे शेयर कीजिए अधिक से अधिक, क्योंकि आजकल लोग नेगेटिविटी फैलाने में ही बहुत अपने आप को माहिर समझते हैं। कुछ लोग केवल पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ एकदम तटस्थ बात करने आया हूँ। संतुलित अवस्था में मैं बात करूँगा। शास्त्र का मार्गदर्शन मुझे जिस प्रकार से मिल रहा है मैं उसी प्रकार से बात कर रहा हूँ मेष राशि वालों, और यहाँ आप लाभान्वित हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेष राशि वालों, यहाँ मेरे सामने आपकी राशि चक्र मैंने यहाँ तैयार की है। जिस प्रकार से ये परिस्थिति बन रही है, जैसे मैंने कहा कि 28 जुलाई 2025 से 13 सितंबर 2025, मतलब 2025 के वर्ष में 28 जुलाई से 13 सितंबर का जो समय है वह समय एक विनाशक योग है। तो मेष राशि वालों चलिए जानते हैं आपके लिए किस प्रकार की परिस्थिति बनती है। मैं यहाँ ज्योतिष की लैंग्वेज में यहाँ बहुत टेक्निकल बात नहीं समझाऊंगा कि यहाँ षडाष्टक बनता है, यहाँ ये बनता है, यहाँ वो बनता है। आप एकदम से बोर हो जाएंगे। आपका इंटरेस्ट यही है कि भाई मेरे साथ होने की क्या क्या संभावनाएं हैं, तो मैं इसी के अनुसंधान में सीधा पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। आपको कुछ सावधानी तो फिर भी रखनी होगी। अब क्या हो सकता है, आप बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं, आपका गुस्सा एकदम से बढ़ सकता है और आपके मन से किसी भी प्रकार का भय निकल जाएगा और एक प्रकार से ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि कुछ भी हो जाएगा, मैं देख लूँगा, अरे कोई भी है मैं देख लूँगा। अब ऐसी हिम्मत जब बढ़ती है तो मनुष्य कुछ गलती भी कर देता है। तो यहाँ आपसे गलती होने की संभावना है, किसी से दुर्व्यवहार होने की भी संभावना है। तो यहाँ आपको सावधान रहना है। और ये जो गुस्सा बढ़ेगा, अकेला गुस्सा नहीं बढ़ेगा, साथ में ओवर कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। तो कोई बड़ा रिस्क मत ले लीजिए। हाँ, कैलकुलेटिव रिस्क आप अवश्य ले सकते हैं, किंतु जिसे हम कहते हैं कि अंधेरे में कूद जाना, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सावधान रहना है। जो कोई भी हिम्मत आपके दिल में बनी रहेगी उसको संजोना है, उसको पोषण करना है और इस जो हिम्मत से उससे ऐसे काम करने हैं जो पहले कभी नहीं हुए, और जो आपके गोल है उसको अचीव करने के प्रति आपको सकारात्मक रवैया अपनाना है। और इससे आगे हम बात करते हैं कि पैसे आपके पास आएंगे, धन की परिस्थिति आपके पास बहुत अच्छी हो सकती है। और पैसों के मामले में आपकी जो भी चिंताएं हैं मेष राशि वालों, यह मुझे दूर होती हुई दिखाई देती है आपकी राशि चक्र में। और कोई नया फ्रूटफुल प्रोजेक्ट आपके सामने आएगा जिससे आपका नाम भी बढ़ेगा, जिससे आपके मन में संतुष्टि भी होगी और बहुत बुद्धि के स्तर से आप यह कार्य कर सकेंगे। आपको इसकी प्रशंसा भी प्राप्त होगी। प्रवास होने की पूर्ण संभावना है, प्रवास होगा और यह प्रवास सुखदायी प्रवास होगा। ऐसा प्रवास होगा कि जैसे कि हम घूमते रहते हैं, कहीं बाहर
कोई मन बहलाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रवास से क्या होता है, चलो भाई कुछ टूरिंग कर लिया ऐसी बात है, लेकिन अभी जो आपका प्रवास होगा वह प्रवास आपको कुछ अच्छा फल भी दे जाएगा। तो आपको फ़ायदेमंद प्रवास ये हो सकता है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। और आपके राशि चक्र में मुझे ये भी दिखाई देता है मेष राशि वालों कि आपका दिमाग अच्छे कार्यों में चलेगा और आपके दिमाग में एक इनोवेटिव आइडिया आएंगे, नए नए आइडिया जिसे हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आएंगे, और जो काम नहीं होता है वह आप कर जाएंगे, ऐसी परिस्थिति होगी। और जो नए आइडिया आपको आए उसको आप लिख लेना, क्योंकि लिख लोगे तो क्या है, वो आइडिया कभी आप भूलोगे नहीं, और वह आइडिया आपके सामने रहेंगे, वह विचार आपके सामने रहेंगे, तो फिर इस विचार को आप कार्यान्वित भी कर सकोगे। तो इससे इस प्रकार का फ़ायदे आपको हो सकता है। और यदि आप सोशल मीडिया देख रहे हो और सोशल मीडिया पर प्रवृत्त हो, आप भी कोई रील डालते हो, शॉर्ट्स डालते हो, वीडियो डालते हो, तो ये बात सुन लो, ये सभी के लिए है। आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है, ये जान लो, बहुत खुश होने वाली बात है। आपके सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, व्यूअर्स भी बढ़ सकते हैं, तो यहाँ आपको प्रशंसा मिलने की पूर्ण संभावना है। साथ ही मेष राशि वालों, नया घर, नया वाहन मिलने की भी संभावना है। तो यहाँ एक प्रकार से वाहन योग बन रहा है, एक स्थान बहुत मजबूत बन रहा है, तो इससे आपको इस प्रकार का फायदा मिलेगा। और ये विनाशक योग तो है, बिल्कुल विनाशक है ये, लेकिन किसके लिए विनाशक योग है? आपके शत्रुओं के लिए। आपके द्वारा उनका शमन होगा। मैं शत्रु का नाश करने की बात नहीं कर रहा, आप शत्रु को मित्र बना लेंगे और वह शत्रु आपके हित में कार्य करेगा। मेष राशि वालों, ये भी आप जान लीजिए, आपके विजातीय संबंध हो सकते हैं, और विजातीय संबंध मजबूत भी होंगे, मधुर भी होंगे, मन को प्रसन्न करने वाले होंगे। तो यहाँ विजातीय संबंध हो सकते हैं। यह स्त्री पुरुष दोनों के लिए है मेष राशि वालों, तो आप अवश्य सावधान रहिए। और जिन लोगों ने मैरिज कर लिए है, उनको अपने साथी के प्रति वफादार रहना होगा। अपने साथी के साथ अपने प्रणय योग आप पूर्व बाहर में खिलाइए, आपको कौन रोकता है, लेकिन कहीं बाहर इधर उधर आपको नज़र नहीं मिलानी है, वरना इसका दुष्परिणाम आपको मिल सकता है। नई दोस्ती आपकी होगी, आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, मेल मिलाप बहुत होगा, क्योंकि परिचय होगा, आना जाना होगा, आप सोशल बहुत होगे। और जैसे मैंने बताया, विजातीय संबंध मजबूत होंगे। तो यदि आप परिणित है, तो पति या पत्नी है, तो दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत बढ़ेगी। और यहाँ अगर आप संतानवांछु है, तो संतान होने की भी संभावना है। आपकी पत्नी को, मतलब आप स्त्री है, तो आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस है, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा। और जो संबंध आपके चालू है, मान लो कोई किसका मैरिज नहीं हुआ या मैरिज हुआ है लेकिन फिर भी किसी के साथ प्रणय संबंध में वह लिप्त है, तो क्या है कि उस संबंध में तिराड़ आने की संभावना है। चालू प्रणय संबंध में तिराड़ होने की संभावना है, वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यहाँ आपको फूंक फूंक के कदम रखने होंगे। क्यों? अभी जैसे आप सोचोगे कि अभी तो अमित जी ने बताया कि आपके प्रणय संबंध हो सकते हैं, तो मेरे अभी जो संबंध चालू है उसमें क्यों तिराड़ होगी? ऐसा होगा कि जैसे मैंने बताया, आपके नए संबंध हो सकते हैं। अब आपके संबंध होते हुए आप कहीं और नज़र घुमाएंगे तो क्या होगा? फिर आपके जो संबंध है वहाँ तो फिर प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और दूसरी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या सात्विक उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि सात्विक उपाय बहुत आवश्यक है। जो कोई भी पड़कारजनक परिस्थिति है, उस पड़कारजनक परिस्थिति को हम कैसे निरस्त करें, ये भी आवश्यक है। तो क्या करना होगा? आपको गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाना होगा हर मंगलवार को, और गणेश जी को दुर्वा अर्पण करनी होगी, और वहीं पर बैठ के गणेश अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना होगा। गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको 15 मिनट से ज़्यादा का समय लगेगा, किंतु ये जो 15 मिनट वहाँ जो आप बिताएंगे वह आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी होगी। यहाँ आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, तो ये अवश्य कीजिए।
और साथ ही हर शनिवार को हनुमान जी के और शनिदेव के मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर के कुछ नहीं करना है, मत्था टेकना है और आपको जो भी स्तुति आती है उस स्तुति का वहाँ गान करना है। लेकिन एक बात की सावधानी रखिएगा, मान लो मंदिर गए, मंदिर में भीड़ है, तो क्या करना है, एकदम से धक्का मुक्की करके किसी से आगे आप ओवरटेक करके मंदिर में चले गए, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल संयमित रूप से शिस्तबद्ध आपको खड़े रहना है, लाइन में रहना है। कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको पहले जाने दो, चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो। तो इस प्रकार से आप करोगे तो आपको अवश्य हनुमान जी की और शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। और यहाँ एक बात और है, आवेश और उश्केराहट में आकर के आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है कि चलो ये करना है, चलो अभी कर देते हैं। मान लो आपने किसी ने आपको कुछ सुना दिया, तो ऐसा नहीं करना मैं अभी का अभी मैं उसका हिसाब चुकता करूँगा, ऐसा कभी नहीं करना। सोच विचार करके आप आगे बढ़िए, क्योंकि कोर्ट केस में भी यहाँ आपकी जीत हो सकती है। आपके शत्रु का शमन होगा तो कोर्ट केस में जो बात चलती है तो या तो आपके पक्ष में आएगी, या जो आपका सामने वाला पक्षकार है वो आपके लिए समाधान की बात लेकर आएगा। तो मेष राशि वालों, कुल मिलाकर ये विनाशक योग है, उसको सुनकर चौंकना मत, क्योंकि ये तो आपके लिए अच्छी परिस्थिति है और अच्छी परिस्थिति में चौंकते नहीं हैं, सावधान होते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अवश्य कर लीजिए। तो जब ज्ञान लेते हैं तो एक्सचेंज भी कुछ करते हैं, तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसे शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। नमस्कार।